तो एक देश एक चुनाव को लेकर आज गठित जो कमेटी की गई थी उसने पहली बैठक की और कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक हुई। और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस कमेटी में रहने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई। इसमें पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कमेटी के दूसरे सदस्य मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। रामनाथ कोविंद इस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष C कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को शामिल किया गया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी समिति में शामिल होने से मना कर चुके हैं। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर समिति से जल्द सिफारिश देने को कहा है। ये कमेटी संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और दूसरे नियम कानूनों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी। दरअसल आजादी के बाद 1952, 57, 62 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब केंद्र सरकार इस पर नए सिरे से काम कर रही है, जिसे विपक्ष संघीय ढांचे पर हमला बताकर विरोध कर रहा है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।